हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय ने बीएड फर्स्ट ईयर का बीडी 105 जो री एग्ज़ाम करवाया है उसका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, उसका फुल एनालिसिस देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है ज्ञान का अर्थ है। पहला ऑप्शन है एक शक्ति है, दूसरा कार्य करने की क्षमता है, तीसरा नियोजित सत्य विश्वास है, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, पहले का हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से शैक्षिक अनुशासन की कौन सी विशेषता है। पहला है शैक्षिक अनुशासन की अपनी निश्चित अनुसंधान विधि होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है शैक्षिक अनुशासन के स्वयं की अवधारणा एवं सिद्धांत होते हैं, ये भी सही है। तीसरा है शैक्षिक अनुशासन विशेष ज्ञान का समूह होता है। चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, दूसरे का भी हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखेंगे फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन है हमारा विषय वर्ग के प्रकार हैं। पहला है बहुविषयक वर्ग, दूसरा है अंतःविषयक वर्ग, तीसरा है मूल विषय वर्ग, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, तीसरे का हो जाएगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन देखेंगे अनुशासन का प्रकार नहीं है। पहला है अंतःविषयक, दूसरा है ट्रांस विषयक, तीसरा है बहुविषयी और चौथा है विद्यालयी विषय। तो इसका फ्रेंड्स इसका सही हो जाएगा विद्यालय विषय, इसका चौथा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, पांचवा क्वेश्चन है ज्ञान का प्रयोग किस साधक के रूप में किया जाता है। पहला है अधिगम हेतु, दूसरा है बोध हेतु, तीसरा है प्रयोग हेतु, चौथा है उपरोक्त सभी हेतु। तो इसका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी हेतु, तो इसका डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की कौन सी शाखा से संबंधित है। पहला है कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से, दूसरा है विद्यालय के शैक्षणिक विषयों विभाग से, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका सही हो जाएगा ए और बी दोनों, इसका सी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा किसके परामर्श पर माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 का गठन किया गया। पहला है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, दूसरा है विद्यालय शिक्षा आयोग, तीसरा है ताराचंद्र समिति, चौथा है ए और सी दोनों। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक हमें पता मालूम है इसका सही हो जाएगा बी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे हम राधा कृष्ण आयोग भी कहते हैं, उसी ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश की थी। तो इसका बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आठवां क्वेश्चन है हमारा सामाजिक अध्ययन किस प्रकार का विषय है। पहला है अंतःविषयक विषय, दूसरा बहुविषयक विषय, तीसरा ट्रांस अध्ययन विषय, चौथा है शुद्ध विषय। तो इसका बी सही हो जाएगा, बहु अध्ययन विषय। फ्रेंड्स, नौवां क्वेश्चन है सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार के अंतर्गत आता है। तो इसका सही हो जाएगा सी, बहु अध्ययन विषय। देखेंगे अगला क्वेश्चन है शब्द डिसिप्लिन का उद्भव हुआ है। पहला है डिस्यूप्लस से, तो इसका यही सही हो जाएगा, डिस्यूप्लस से, लैटिन शब्द डिस्यूप्लस से। तो इसका ए सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन है करिकुलम शब्द किस भाषा से निकला है। पहला है फ्रांसीसी, दूसरा है लैटिन, तीसरा है यूनानी, चौथा है अंग्रेजी। तो करिकुलम शब्द लैटिन शब्द से निकला है, तो इसका भी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला है ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह परिभाषा है। पहला है रसेल, दूसरा विलियम, तीसरा सुकरात, चौथा कांट। तो फ्रेंड्स, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, ये सुकरात महोदय ने कहा था, इसका सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। पहला है इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा नागरिक शास्त्र, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, जिसमें चार आते हैं और चौथा है अर्थशास्त्र। देखेंगे अगला है पाठचर्या की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, दूसरा है शिक्षण सामग्री के निर्धारण हेतु, तीसरा है शिक्षण विधियों के निर्धारण हेतु, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, 15वां क्वेश्चन देखेंगे। 15वां क्वेश्चन हमारा है पाठ्यक्रम की संरचना होनी चाहिए। पहला है शिक्षक केंद्रित,
दूसरा है विषय के विद्यालय केंद्रित, तीसरा है बाल केंद्रित, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स पाठ्यक्रम की संरचना बाल केंद्रित होनी जानी चाहिए। यदि बाल केंद्रित होगी तो बालक सही से समझ पाएगा। तो इसका सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं का उल्लेख है? तो पहला है 3, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 6। तो फ्रेंड्स मैस्लो ने पाँच प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया था। तो 16 का सी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अपना 17वां क्वेश्चन है, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक कौन हैं? पहला है जॉन डीवी, दूसरा है स्टेनहाउस, तीसरा है जे.एफ. केर, चौथा है रॉस। तो इसका ए सही हो जाएगा, जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता सिद्धांत के तत्व हैं। पहला है आत्मसम्मान, दूसरा है आत्म अनुभूति, तीसरा है शारीरिक आवश्यकता, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के तत्व उपरोक्त सभी हैं। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला है, बहुउद्देशीय विद्यालय किस आयोग का सुझाव दिया था? बहुउद्देशीय विद्यालय किस आयोग का सुझाव था? तो पहला है राधाकृष्ण आयोग, दूसरा है कोठारी आयोग, तीसरा है मुदालियर आयोग, चौथा है बाई के अलग आयोग। तो इसका सी सही हो जाएगा, मुदालियर आयोग। फ्रेंड्स हमारा 20वां क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग का गठन किया गया था। तो पहला है 23 सितंबर 1952, दूसरा है 21 सितंबर 1951, तीसरा है 22 जुलाई 1952, चौथा है 23 अगस्त 1953। तो इसका ए सही हो जाएगा, 23 सितंबर 1952। देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 21वां क्वेश्चन है, किस वर्ष कोठारी आयोग का गठन हुआ? पहला है 14 जुलाई 1964, दूसरा है 12 जुलाई 1964, तीसरा है 10 सितंबर 1964, चौथा है 10 अगस्त 1964। तो फ्रेंड्स 21 का सही हो जाएगा ए, 14 जुलाई 1964। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कार्य योजना विभक्त थी। पहला है 14 खंडों में, दूसरा है 24 खंडों में, तीसरा है 22 खंडों में, चौथा है 12 खंडों में। तो इसका बी सही हो जाएगा, 24 खंडों में। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह हैं। पहला है 5 समूह, दूसरा है 6 समूह, तीसरा है 7 समूह, चौथा है 8 समूह। तो 23 का हो जाएगा सी, 7 समूह। फ्रेंड्स 24वां क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उदत्त प्रेस सेटिंग स्कूल बाद में हो गई। पहला है नवोदय विद्यालय, दूसरा है कस्तूरबा गांधी विद्यालय, तीसरा है आश्रम विद्यालय, चौथा है मॉडल विद्यालय। तो फ्रेंड्स 24 का ए सही हो जाएगा, नवोदय विद्यालय। देखेंगे अगला क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन है, आयोग जिसने त्रिभाषा सूत्र दिया। पहला है कोठारी आयोग, दूसरा है राधाकृष्ण आयोग, तीसरा है मुदालियर आयोग, चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो इसका सही हो जाएगा कोठारी आयोग, जिसने त्रिभाषा सूत्र दिया। ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2+3 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? पहला है 5+3+4+3, दूसरा है 5+3+3+4, तीसरा है 5+4+3+4, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा बी, 5+3+3+4। तो इसका बी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है, एनईपी 2020 के अनुसार सीखना होना चाहिए। पहला है विषय वस्तु उन्मुखी, दूसरा है पाठ्य पुस्तक उन्मुखी, तीसरा है अनुभवात्मक, चौथा है व्यवहारवादी। तो इसका सही हो जाएगा अनुभवात्मक, एक्सपेरिमेंटल। सी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, एनसीटीई का पूरा नाम क्या है? पहला है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो यही सही हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। तो इसका ए सही हो जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स 29वां क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं। पहला है अशोक गांगुली, दूसरा है सैम पित्रोदा, तीसरा है दीपक नायर, चौथा है अमिताभ मट्टू। तो इसका सही हो जाएगा सैम पित्रोदा, इसका बी सही हो जाएगा।
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है, विभिन्न विषयों से प्राप्त विषय वस्तु अपनी पहचान किसमें बनाए रखते हैं? पहला है अंतर विषयक शिक्षा, दूसरा है बहुआयामी शिक्षा, तीसरा है अकादमिक शिक्षा, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही हो जाएगा बहुआयामी शिक्षा। देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है, पाठ्यक्रम निर्माण के आधारों में सम्मिलित नहीं है। पहला है दार्शनिक आधार, दूसरा है सामाजिक आधार, तीसरा है रासायनिक आधार, चौथा है मनोवैज्ञानिक आधार। तो इसका सी सही हो जाएगा, रासायनिक आधार। फ्रेंड्स 32वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत कार्यदलों तथा भागों की संख्या है। पहला है 24 कार्यदल 10 भाग, दूसरा है 23 कार्यदल 12 भाग, तीसरा है 25 कार्यदल 11 भाग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 32 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 24 कार्यदल और 12 भाग हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स 33वां क्वेश्चन हमारा है, मरे ने कितनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का वर्णन किया है? पहला है 28, दूसरा है 27, तीसरा है 26, चौथा है 25। तो फ्रेंड्स मरे ने 27 महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का वर्णन किया था, इसका बी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है, विषय वस्तु चयन के आधार हैं। पहला है बाध्यता, दूसरा है आशावादिता, तीसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई, जिसे हम कोठारी आयोग कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई ये पूछा गया है। पहला है 14 जुलाई 1962, दूसरा है 14 जुलाई 1964, तीसरा है 14 जुलाई 1963 और चौथा है 14 जुलाई 1961। तो फ्रेंड्स इसका सही हो जाएगा बी 14 जुलाई 1964। चलिए फ्रेंड्स देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहला है DS कोठारी, दूसरा है राधाकृष्ण, तीसरा है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, चौथा है यश वर्धन। तो इसका सही हो जाएगा लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसका सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 37वां क्वेश्चन हमारा है, पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों में सम्मिलित है। पहला है शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, दूसरा है छात्र केंद्रित होना, तीसरा है जीवन से संबंधित होना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखेंगे अगला क्वेश्चन, आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पहला है सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तीसरा है नियम से उदाहरण की ओर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आगमन विधि के अंतर्गत बी सही हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतर विषयक अधिगम को बढ़ावा देने की विधियों में एक है। पहला है स्वयं सीखना, दूसरा है छोटे से शुरू करना, तीसरा है शैक्षणिक अधिगम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही हो जाएगा छोटे से शुरू करना, इसका 39 का बी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, डिसिप्लिना शब्द की उत्पत्ति हुई है। पहला है लैटिन भाषा से, दूसरा ग्रीक भाषा से, तीसरा है अंग्रेजी भाषा से, चौथा है फ्रेंच भाषा से। तो फ्रेंड्स इसका सही हो जाएगा लैटिन भाषा से। तो डिसिप्लिना शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, तो इसका ए सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स 41वां क्वेश्चन हमारा है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पहला है समझकर, दूसरा है विश्लेषण द्वारा, तीसरा है संश्लेषण द्वारा, चौथा है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो फ्रेंड्स ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है उपरोक्त सभी के द्वारा, इसका डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है, उपनिषद में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो उपनिषद में 2 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख है, तो इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है, कार्य अनुभव की अवधारणा सर्वप्रथम किस आयोग द्वारा वर्णित की गई? पहला है मुदालियर आयोग, दूसरा है राधाकृष्ण आयोग, तीसरा है ईश्वर भाई पटेल आयोग, चौथा है कोठारी आयोग। तो फ्रेंड्स कार्य अनुभव की अवधारणा सर्वप्रथम कोठारी आयोग द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो 43 का डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 44वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रयुक्त गणित के अंतर्गत नहीं आता? पहला है समुच्चय गणित, दूसरा है भौतिक सिद्धांतों के गणितीय पक्ष, तीसरा है सांख्यिकी, चौथा है परिकलनीय विज्ञान। तो फ्रेंड्स गणित के अंतर्गत परिकलनीय विज्ञान नहीं आता है, तो इसका डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 45वां क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन एक महान गणितज्ञ हैं? पहला है रवि वर्मा, दूसरा है लीलावती,
तीसरा है यू श्रीनिवास, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स महान गणितज्ञ हैं यू श्रीनिवास, इसका सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है डाइट की स्थापना किसकी सिफारिश का परिणाम था। पहला है कोठारी आयोग की रिपोर्ट, दूसरी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तीसरा है यशपाल समिति की रिपोर्ट, चौथा है शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009। तो फ्रेंड्स डाइट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा की गई थी। तो इसका बी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है गृह विज्ञान को अन्य नामों से भी जाना जाता है। पहला है घरेलू कला, दूसरा है घरेलू अर्थशास्त्र, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है उनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही हो जाएगा ए और बी दोनों। तो इसका सी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। 48वां क्वेश्चन हमारा है फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने आवश्यकताओं को कितने वर्गों में विभाजित किया। तो पहला है 3, दूसरा 4, तीसरा 5, वो तीसरा 2, चौथा है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने आवश्यकताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया था। तो इसका ए सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है इतिहास शिक्षण के उद्देश्यों में कौन सम्मिलित नहीं है। पहला है जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, दूसरा है देशभक्ति की भावना विकसित करना, तीसरा है इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना, चौथा है औद्योगिक विकास में तीव्रता लाना। तो इसका सही हो जाएगा ए जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। तो इसका ए सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध होता है। पहला है मस्तिष्क से, दूसरा है हृदय से, तीसरा है हाथ से संबंधित क्रियाओं से, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध मस्तिष्क से होता है। इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है भाषा और तथा विचार का अटूट संबंध होता है। तो पहला है असत्य, दूसरा है सत्य, तीसरा कहा नहीं जा सकता, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स भाषा और विचार का अटूट संबंध होता है, ये सत्य बात है। इसका बी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा कोठारी आयोग की सिफारिशों की सूची में नहीं था। पहला है सामाजिक अध्ययन का प्रभावशाली शिक्षण, दूसरा अच्छे अंक लाना, तीसरा प्रयोग सामग्री, चौथा है कार्य अनुभव पर बल। तो फ्रेंड्स इसका बी सही हो जाएगा, अच्छे अंक लाना। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है पाठ्यक्रम की संस्कृति को दर्शाता है। पहला स्कूल, दूसरा घर, तीसरा क्षेत्र, चौथा समाज। तो फ्रेंड्स पाठ्यक्रम की संस्कृति को समाज दर्शाता है। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला हमारा है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है अधिगम सक्रिय है, दूसरा अधिगम का निर्माण होता है, तीसरा अधिगम चिंतनशील है, चौथा अधिगम आजीवन चलने की प्रक्रिया नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही हो जाएगा अधिगम आजीवन चलने की प्रक्रिया नहीं है, ये गलत है। अगला है पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले कारक है। पहला है राष्ट्र की शिक्षा नीति, दूसरा है परीक्षा प्रणाली, तीसरा है शासन की नीतियाँ, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक उपरोक्त सभी हैं। इसका डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है। पहला है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला सिद्धांत, दूसरा है जीवन में संबंधित होने वाला सिद्धांत, तीसरा है अध्यापक केंद्रित पाठ्यचर्या का सिद्धांत, चौथा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका सी सही हो जाएगा, अध्यापक केंद्रित पाठ्यचर्या का सिद्धांत। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। किसने कहा। पहला है कनिंघम, दूसरा है प्रोवेल, तीसरा है कैसवेल, चौथा है मुनरो। तो फ्रेंड्स इसका सही हो जाएगा मुनरो, डी। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अकादमिक अनुशासन क्या है। पहला है एक विश्वविद्यालय के साथ एक अकादमिक विभाग के साथ संबंधित अधिगम की शाखा, दूसरा है अनुसंधान और छात्रवृत्ति तथा शोधकर्ताओं के पेशेवर प्रशिक्षण की उन्नति के लिए तैयार करना, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका 58 का सही हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है मोटिवेशन हाइगेन थ्योरी विकसित की थी। पहला है A.H. मोसलो, दूसरा है हर्बर्ट साइमन, तीसरा है हर्ज़बर्ग, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही हो जाएगा हर्ज़बर्ग।
फ्रेंड्स 60वां क्वेश्चन हमारा है क्यूरे शब्द का शाब्दिक अर्थ है। पहला है खेल का मैदान, दूसरा है स्कूल का मैदान, तीसरा है घास का मैदान, चौथा है दौड़ का मैदान। तो फ्रेंड्स क्यूरे शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान। इसका डी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है पैराडाइम के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। पहला है पैराडाइम अनुसंधान कार्य को व्यवस्थित रूप से प्रदान करता है। दूसरा है पैराडाइम किसी भी कार्य के लिए रूपरेखा प्रस्तुत करता है। तीसरा है पैराडाइम कार्य को असंबंधित तथा बाधक तत्वों से बचाता है। चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स पैराडाइम के संबंध में सही कथन है उपरोक्त सभी। इसका डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 62वां क्वेश्चन है अनुशासन क्या है। पहला है अनुशासन में ज्ञान का एक पर्याप्त शरीर होता है जिसके आधार पर शोधकर्ता संचालित होते हैं। दूसरा है व्यवहार जो विद्यालय में बनाए जाने की आवश्यकता है। तीसरा है ए और बी दोनों। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अनुशासन क्या है, इसके संबंध में सही कथन है ए और बी दोनों। तो इसका सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 63वां क्वेश्चन है ज्ञान का क्या अर्थ है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पहला है यह एक शक्ति है, दूसरा है यह कार्य करने की क्षमता है, तीसरा है यह नियोजित सत्य विश्वास है, चौथा उपरोक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स ज्ञान का अर्थ होता है उपरोक्त सभी। ये सभी अर्थ होते हैं। तो इसका डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 64वां क्वेश्चन हमारा है शिक्षक के लिए शैक्षिक विषय का महत्व कौन सा है। पहला है शैक्षिक समस्याओं के समाधान की योग्यता, दूसरा है शिक्षण कला में प्रभावशीलता, तीसरा है प्रभावी अधिगम प्रक्रिया का विकास, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स शिक्षक के लिए शैक्षिक विषय का महत्व उपरोक्त सभी होते हैं। इसका डी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है एक विद्यार्थी होने के नाते सामाजिक विज्ञान के विषय में कौन सा सुझाव देना चाहिए। पहला है प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम का निरंतर बदलाव, दूसरा है वर्तमान में समाज में चल रही चीज़ों के अधीन करने के लिए, तीसरा है विषय वस्तु का भार कम करना, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स विद्यार्थी होने के नाते सामाजिक विज्ञान के विषय का महत्व सुझाव सभी होने चाहिए। इसका डी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है एक मौखिक प्रस्तुति है जिसका उद्देश्य किसी विषय विशेष का प्रस्तुत करना है। तो फ्रेंड्स ऐसी विधि कौन सी है जो एक मौखिक प्रस्तुति है जिसका उद्देश्य किसी विषय विशेष का प्रस्तुत करना है। तो पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है प्रक्षेपण विधि, तीसरा है सर्वेक्षण विधि, चौथा है प्रदर्शन विधि। तो फ्रेंड्स मौखिक प्रस्तुति व्याख्यान विधि के अंतर्गत होती है। तो 66 का ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 67वां क्वेश्चन हमारा है किसने कहा अच्छी पाठ्यपुस्तकें आवश्यक हैं पर उनका चयन बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए। पहला है जोसेफ ब्राइस, दूसरा है गोल्ड स्मिथ, तीसरा है जोसेफ लैंडन, चौथा है जोसेफ क्रू। तो इसका सही हो जाएगा गोल्ड स्मिथ। बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री एक शिक्षक को हिंदी भाषा के अनुशासन के रूप में तैयार करते समय शामिल होगी। पहला है पत्र लेखन, दूसरा है विराम चिन्ह, तीसरा है कविता, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स हिंदी भाषा में अनुशासन के लिए ये सभी होना चाहिए जिसमें पत्र लेखन, विराम चिन्ह और कविता शामिल हैं। तो इसका डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कोठारी आयोग की सिफारिशों की सूची में नहीं था। पहला है सामाजिक अध्ययन के प्रभावी शिक्षण, दूसरा है अच्छे अंक लाना, तीसरा है प्रयोग सामग्री, चौथा है कार्य अनुभव पर जोर। तो फ्रेंड्स ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही हो जाएगा बी अच्छे अंक लाना। ये सूची में सम्मिलित नहीं है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स 70वां क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा 14 वर्ष तक के लड़के तथा लड़कियों की मुक्त एवं और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। पहला है अनुच्छेद 40 के अनुसार, दूसरा है अनुच्छेद 45 के अनुसार, तीसरा है अनुच्छेद 63 के अनुसार और चौथा है अनुच्छेद 50 के अनुसार। तो फ्रेंड्स इसका सही हो जाएगा अनुच्छेद 45 के अनुसार। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है मुदालियर कमीशन का कार्यक्षेत्र क्या था। पहला है प्राथमिक शिक्षा, दूसरा है माध्यमिक शिक्षा, तीसरा है उच्च शिक्षा, चौथा है संपूर्ण शिक्षा। तो फ्रेंड्स मुदालियर कमीशन का कार्यक्षेत्र था माध्यमिक शिक्षा।
जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा इसीलिए कहते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोठारी आयोग ने अपनी आख्या प्रस्तुत की थी। तो फ्रेंड्स, कोठारी आयोग ने अपनी आख्या प्रस्तुत की थी। पहला ऑप्शन है 29 जून 1966, दूसरा है 29 जुलाई 1966, तीसरा है 29 जून 1964, चौथा है 29 जुलाई 1964। तो फ्रेंड्स, कोठारी आयोग ने अपनी आख्या प्रस्तुत की, वो थी 29 जुलाई 1966, 29 जून 1966। इसका ए सही हो जाएगा, इसका ए सही हो जाएगा 29 जून 1966। देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस आवश्यकता में अपनेपन और प्रेम की आवश्यकता शामिल है? पहला है शारीरिक आवश्यकता, दूसरा है सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, तीसरा है सामाजिक आवश्यकता, चौथा है सम्मान की आवश्यकता। तो फ्रेंड्स, अपनेपन और प्रेम की आवश्यकता सामाजिक आवश्यकताओं में शामिल है, तो इसका सी सही हो जाएगा। देखेंगे हम 74वां क्वेश्चन। 74वां क्वेश्चन हमारा है, सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे हम देखेंगे। पहला है क्रॉस अध्ययन द्वारा विषय, दूसरा है बहु अध्ययन विषय, तीसरा है ट्रांस अध्ययन विषय, चौथा है मूल विषय वर्ग। तो फ्रेंड्स, 74 का सही हो जाएगा बहु अध्ययन विषय, इसका बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अपना लास्टवां क्वेश्चन। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, ये कथन पहला ऑप्शन है आर्डाल, दूसरा है एनन, तीसरा है मुनरो, चौथा उक्रो और किरो। तो फ्रेंड्स, इसका सही हो जाएगा एनन। एनन ने कहा था पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, तो ये इसका बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल भी रही होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, हमने आपको बहुत ही ऑथेंटिक आंसर की दी है, अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।